हेलो स्टूडेंट, प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और आपका पेपर इंग्लिश का 24 फरवरी को है तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आपका 24 फरवरी को पेपर आएगा जिस तरीके से आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो बस अंत तक देखना है। आप लोग के लिए हार्ड वर्कर की इस कॉपी को लिखा गया ताकि आपको समझाया जा सके कि इंग्लिश में कैसे लिखना है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। और आज की इस मॉडल पेपर को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं 2023 का, समझिए कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। क्लास 10 का जो संस्कृत का कल पेपर हुआ था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे, 5-6 क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 दे रहे हैं और 12th के इंग्लिश का पेपर है 24 फरवरी को, तो ये मॉडल पेपर अवश्य पढ़कर जाइए। इसी में से क्वेश्चन सीधे सीधे टकराएंगे। तो वीडियो बस अंत तक देखना है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते चलिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी का पेपर आपका 4 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन में आपके पेपर आएंगे। 4 सेक्शन में कैसे आपको आंसर लिखना है सब कॉपी में लिखा, इस कॉपी में आपको समझाया गया है। कॉपी में समझाया गया कैसे लिखेंगे, कहाँ प्रश्न उत्तर दागेंगे, कैसे दागेंगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा। इसमें सेक्शन ए में सबसे पहले देखिए आपका आएगा, इसमें 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न ए बी सी डी और ई करके 5 प्रश्न आपका आएगा। 5 प्रश्न आप टोटल आपके 15 नंबर का होगा। 15 नंबर में आपके कैसे हल करना है मैं बता रहा हूँ अभी तुरंत। इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ लेना है। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, पैसेज को मतलब को समझेंगे। पैसेज का मतलब अगर जब आपका समझ में आ जाएगा तब आप प्रश्नों की तरफ जाएंगे। प्रश्नों की तरफ जाएंगे, प्रश्न जो कहेगा उसी में से, इसी पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जैसे यहाँ पर कॉपी में लिखा गया है कि वाई मॉडल पेपर में प्रश्न दिया है कि वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल। मैन को थी वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस, मैन को ग्रेगरियस एनिमल क्यों कहा गया, इस पैसेज में इसका उत्तर दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम छाट करके कैसे कॉपी में लिखा है, आप भी सेम वैसे ही लिखेंगे। जो पहला इसका प्रश्न का उत्तर था, इसमें सबसे पहले देखिए ये कह रहा है यहाँ से कि मैन इज अ डिस्क्रिप्ड एज अ ग्रेगरियस एनिमल इन द गिवन पैसेज बिकॉज ही इज अ फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ अदर पीपल। ऐसी आंसर को आप सेम लिख देंगे। आंसर नंबर ए है, ये आंसर नंबर आपका बी है। जिसमें दूसरा जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है ये। दूसरा प्रश्न कि व्हाट करिकुलर रोल डू और नेबर्स प्ले इन द आवर लाइव्स। यहाँ पर लिखा गया नेबर्स प्ले देयर टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इन आवर कम्युनिकेटिव बाई सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग। ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है इसमें। सेम सी नंबर जो आपका है, सी नंबर है वो ऐसा ही प्रश्न है। इसमें सी नंबर का है कि हाउ इज लविंग और नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। यहाँ पर जो सी नंबर है, द गॉस्पल ऑफ द थॉट सॉल्ट लव द लॉर्ड वाई गॉड विथ ऑल जजेस हर्ट एंड विथ ऑल द शॉल एंड विथ ऑल दे माइंड। यहाँ पर जो डी नंबर आपका है, डी नंबर देखिए सबसे पहले डी नंबर कह रहे हैं कि वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। तो यहाँ पर डी का आपका आंसर दिया गया है। कह रहे कि वी become friends with our neighbors who are of our age. We play with them and share our things with them. यहाँ पर जो ई नंबर आपका है, ई नंबर देखिए, ई नंबर को आपको समझना है। ई नंबर को आपको इसलिए समझना है क्योंकि ई नंबर जो आपके आएंगे उस पैसेज में ये 3 वर्ड जैसे क्लोजनेस है, ऑफ्टन है और क्या है, एट हैंड है। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके पैसेज में दिया रहेगा। आप पैसेज में से ढूंढ करके इसके मतलब को लिखना है। इस पैसेज में जो अपोजिट वर्ड ऑफ्टन है इसका अपोजिट वर्ड लिखना है, एट हैंड लिखना है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्लोजनेस का मतलब पूछ रहा था कि क्लोजनेस का मतलब क्या होता है। तो क्लोजनेस का मतलब इसमें आपका सबसे पहले देखिए जो ई नंबर है, ई में फर्स्ट नंबर का है क्लोजनेस। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस मीन्स क्या होता है, क्लोजनेस मीन्स देखिए जैसे क्लोजनेस मीन्स एकदम करीबी होता है। क्लोजनेस मीन्स क्या होता है, एकदम करीबी। तो करीबी इसका क्या लिख देना है, पैसेज का मतलब करीबी लिख देना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। इस पैसेज में कौन सा आपका जो वर्ड है जिसका मतलब क्लोजनेस होता है। क्लोजनेस कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब क्या है, जो पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड दिया है जो क्लोजनेस का मतलब बता रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए क्लोजनेस का मतलब जो क्लोज प्रोक्सिमिटी ही, मतलब क्लोजनेस का मतलब क्लोज प्रोक्सिमिटी है। क्लोज प्रोक्सिमिटी यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफ्टन। ऑफ्टन का अपोजिट वर्ड पैसेज में कौन सा दिया है। ऑफ्टन माने होता है आपका प्रायः होता है, लेकिन इसमें जो पैसेज में आपका कौन सा आंसर है जिसका अर्थ क्या होता है, प्रायः के ठीक उल्टा। तो यहाँ पर देखिए रेयरली मतलब होता है मुश्किल से कभी कभार। तो वो ऑफ्टन का आपका अपोजिट हो जाएगा रेयरली यहाँ से लिख देना है। ये कह रहे हैं कि व्हाट डज
व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स इन द पैसेज। एट हैंड का मतलब क्या होता है, तो पास में होता है, केवल पास में आपको लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, पास में चाहे अवेलेबल लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 15 नंबर का कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में कह रहे हैं राइटिंग लेटर लिखना है। राइटिंग लेटर, इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर्स, माई प्लान्स ऑफ आर फ्यूचर। इसमें से तीनों में से कोई एक लिख लेना है आपको। एक लिखना है तो इसमें सबसे पहले देखिए हम किस में लिखें आपको। सबसे पहले ये आपका इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले देखिए जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल में आपका हेडिंग देना ही सबसे कठिन हो जाता है। हेडिंग समझ में नहीं आता है जो क्या दिया जाए। तो सबसे पहले आपका जो हेडिंग है, इसमें हेडिंग है इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी के बारे में। इंडिया इज अ कंट्री हुज ब्यूटी इज लेस अप्रिशिएटेड देन इट इज द नेचुरल ब्यूटी। देयर आर मैनी रिवर्स लाइक गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ईटीसी। ये भारत की आपके कल्चर के बारे में लिखना है, भारत के बारे में लिखना है। जरूरी नहीं कि आप भी यही लिखें, अपने शब्दों में भी कुछ भारत की सुंदरता के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो लेकिन जो खास खास बातें हैं भारत में, जो भारत सुंदरता को बढ़ाते हैं, सुंदरता को, उस बातों को तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें और बात कहाँ है कि ब्यूटी इन द कंट्री ऑफ इंडिया विच फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल भारत में सुंदरता ही भरी है। वी गेट टू सी नेचुरल ब्यूटी, वी कैन सी ब्यूटीफुल माउंटेन, लवली, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पर्वत देखने को मिलेगा, वाटरफॉल, झरना देखने को मिलेगा, ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल देखने को मिलेगा। ये भारत को सुंदरता के बारे में क्या करता है, प्रचलित करता है भारत को। द हिमालय, हिमालय मुख्य बातें हैं भारत की। हिमालय बहुत अचीवमेंट है भारत की। द हिमालय डेकोरेट्स इंडिया लाइक अ मैजेस्टिक क्राउन, वी फाइंड रिच कंप्लाइंट। कह रहे हैं कि भारत जो द हिमालय भारत की सुंदरता को सजाता है। यही बातें सब आपको इसे लिखना है। कुछ जो खास बातें होगी उसको आप हाईलाइट करके लिख देंगे, उसको काले पेन से लिखेंगे ताकि ज़्यादा जो एग्जामिनर होगा उसका ध्यान आपका उसी पर पड़ेगा, उसी कॉपी पर पड़ेगा। बाकी हाँ, हिमालय के बारे में वर्णन किया, ब्रह्मपुत्र के बारे में लिखा है, यहाँ पर जमुना गंगा के बारे में लिखा है। जैसे उसको मैंने कहा हाईलाइट करेंगे तो ध्यान जाएगा उस पर कि बच्चा भाई हाँ भारत सुंदरता के बारे में लिखा है कुछ ना कुछ। इसमें आपका यही लिखना है। आगे लेटर हो जाएगा ना, तो उसमें अब लेटर हो जाएगा। लेटर लिखना है। पांचवा जो आपका है, पांचवा देख लीजिए ध्यान से। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा के बाद जो तीसरा है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। इसके बारे में लिखना है। लेटर लिखना है तो किसको नहीं तो या इसमें लिखा था नीचे कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल योर स्कूल। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में लिखना है, प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। तो प्रिंसिपल के पत्र लिखा गया। देखिए सबसे पहले अंग्रेजी में लिखेंगे। पत्र थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, अंग्रेजी पर लिखने को आता है हमेशा, चाहे लेटर वगैरह तो लिखने के लिए किसी भी पत्र में आता है। किसी को पत्र देना है स्कूल में, कोचिंग में, चाहे कहीं पर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी देना होता है, लेटर तो लिखने आना चाहिए आपको। सबसे पहले टू लिखेंगे। टू लिख के द प्रिंसिपल सेम इंटर कॉलेज, सेमेंटर कॉलेज का प्रिंसिपल का लिखे। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लीट अगेंस्ट द सीरीज ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। सर या मैडम जो भी हैं जिसके अनुसार जिसको लिख रहे हैं आप लोग, सर आई एम स्टूडेंट। इसी तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सर टू ये लिखना जरूरी है इसमें आपका। उसके बाद लेटर के बारे में आप लिख देंगे, समझा देंगे बच्चों को। सबसे पहले क्या है, सेक्शन सी। सेक्शन सी से ग्रामर, जो सी यहाँ पर छूट गया, सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका ग्रामर है। ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले तो ये है कि पैसेज में, लेटर में, आर्टिकल में कुछ आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन आप सेक्शन सी के ग्रामर में लिखेंगे क्या, इसमें आपको तो जानकारी होना चाहिए। सेक्शन सी में आपको ग्रामर से कुछ रिलेटेड जानकारियाँ होनी चाहिए, तभी जाके आप कुछ लिख पाएंगे, आपको नंबर मार्क्स अच्छा आ पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सेक्शन सी में पहला यह था कि द ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। जहां पर सरकार अनुपस्थित है, नहीं चलती है, उसको एनॉर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनॉर्की बोलते हैं। एनॉर्की आंसर हो जाएगा। लेकिन जहां पर चलती है उसको मोनॉर्की बोलते हैं। लेकिन जहां पर पिता का सत्र चलता है उसको पैट्रकी बोलते हैं। जहां पर किसी स्वामिनी का सत्र चलता है उसको मैट्रकी बोलते हैं। ये चारों के बारे में आप समझ जाएंगे, आप अलग अलग कोई आएगा तो उसमें भी समझा देंगे। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स का मतलब, इंचिंग टूवर्ड्स मतलब होता है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। यहाँ पर टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको कॉपी में, तो सबसे पहले देखिए वन वर्ड में लिख दिया है। चौथा 4 नंबर के ए नंबर में केवल एनॉर्की है, 4 के बी में टू मूव स्लोली इन डायरेक्शन है, 4 के सी में स्कैंटी है, और ये देखिए आगे क्या है, जो ए बी तो हो गया,
सी नंबर में क्या कह रहा था, सी नंबर में कह रहा है कि मीगर का आपका सिनोनिम क्या होगा। मीगर माने क्या होता है, अल्प, तो स्कैंटी मतलब क्या होता है, अल्प हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि वन डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज इरर, कौन सा सेंटेंस, कौन सा इसमें गलती है, उसी को क्या करना है, बताना है। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी ना, वन शुड डू वंस ड्यूटी, और फर्स्ट ऑफिस लगाकर वंस लिख देंगे, ये आपका हिज गलती था। हिज गलती था तो कौन सा वर्ड गलती था, तो आपका हिज वर्ड गलती था। अब कह रहा है फर्टिल माने होता है उपजाऊ, कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ बारेन, बारेन का एंटोनिम, बारेन माने होता है बंजर, बारेन माने बंजर, अब बंजर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल माने का उपजाऊ, उपजाऊ हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर का लिखना है, 5 का पहला दूसरा तीसरा कैसे लिखेंगे आप सब। तो यहाँ पर कहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, दो दिया है, एक और दो, दोनों में से किसी एक ही को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, आई से डोंट वेस्ट योर टाइम, आई से डोंट वेस्ट, देखिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस से माना किया जा रहा है कि आप समय अपना बर्बाद मत करिए, उसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आई एडवाइज्ड हो जाएगा, आई एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, मैंने उससे सुझाव दिया कि वह अपना समय बर्बाद न करे, आई एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम हो जाएगा। करके माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ऑनलाइन टू का मतलब देखिए आप आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव में कंजक्शन डेट लगेगा, और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट, ये पर्सन चेंज हो जाएगा, हिम के अनुसार आ जाएगा ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू हो जाएगा। यहाँ पर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, देखिए पहले इसको कैसे लिखे हैं कॉपी में, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइट, नहीं नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, राइट गलती लिखा है, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हिज टाइम। माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू हो जाएगा। आई कैन गिव यू एड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कह रहा था कि जो दिया गया है इसको आप पहले कंबाइन करना है, किस में, कंबाइन एनी वन ऑफ द आज डायरेक्टर, जैसे कॉम्प्लेक्स में किया ना, कॉम्प्लेक्स में आई कैन गिव यू एड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, आई कैन गिव यू एड्रेस विच माई मदर गिफ्ट इट टू मी, विच लगा देना है, विच से जोड़ देंगे, आपका कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। डू इट लीव इट, कंपाउंड में करना है, कंपाउंड में कंजक्शन आर लगता है, डू इट और लीव इट कर देंगे, डू इट और लीव इट। यहाँ पर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जो दिया गया है दोनों में से किसी एक को ही चेंज करिए आप, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आई कैन डू इट, इट, इट कुड बी, इट कुड, इट कुड नहीं हो जाएगा, इट कैन बी डॉन बाई मी, डॉन बाई मी, इट कैन बी डॉन बाई मी, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है इसको, तो यहाँ से मोर इफेक्टिव को क्या कर देंगे, मोस्ट इफेक्टिव मोर इफेक्टिव, किसी से तुलना करा देंगे, दैन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई कैन गिव यू, वो तो हो गया था ना यहाँ से, अच्छा दोनों में से दो था ना, तो इसमें एक ही लिखा गया है, आप भी दोनों में से किसी एक ही को लिखेंगे, समझा रहे हैं दोनों की, अगर पहला नहीं तो दूसरा कर देना, दूसरा नहीं तो पहला कर देना। इसमें देखिए सबसे पहले अब आगे क्या है, आगे यह है कि करेक्ट करना था, दोनों में से करेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए सीनियर दैन नहीं लगता है, सीनियर टू लगता है, सीनियर जूनियर के साथ आपका प्रीपोजिशन टू लगता है, दैन नहीं लगता। कैटल्स आर ग्रेजिंग में कभी कैटल्स नहीं होता, कैटल्स नहीं, कैटल्स कोई वर्ड नहीं है, केवल कैटल आपका वर्ड है, कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। यहाँ से यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, मीनिंग क्लियर करना है, रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब आपका होता है कि इनकार करना, एक रिफ्यूज मतलब होता है शरणार्थी, शरण देना एक होता है, इसमें से आपका रिफ्यूज, रिफ्यूज दोनों सेम है, लेकिन इसके मीनिंग अलग होगा, आपको अपने सेंटेंसेज में इसका प्रयोग करना होगा। तो रिफ्यूज, माई मदर रिफ्यूज्ड मी टू गिव 100 रुपीज़, मेरी माँ ने मुझे 100 रुपये देने से मना कर दिया, रिफ्यूज मैंने शरणार्थी, इसको पासिव बस बना दिया जाए, रिफ्यूज को बना दिया जाए कि का, रिफ्यूज दोनों में से किसी एक ही को लिखना था, एक नहीं, इसमें से इसको तो लिखना पड़ेगा भाई, रिफ्यूज मतलब शरणार्थी का कैसे, जैसे मान लो कि विभीषण वाज रिफ्यूज्ड बाई श्री राम, विभीषण वाज रिफ्यूज्ड बाई श्री राम मतलब का विभीषण श्री राम के द्वारा शरण दिया गया था, दोनों में से किसी को एक हो गया। आगे इसमें क्या है आपके, आगे जो है इसको ट्रांसलेट करना है, आगे सबसे पहले यही तो मेन है, और ये बहुत साधारण बात नहीं होती है भाइयों, ये तो ये बात है कि आपको जब ट्रांसलेट करने आएगा, यदि आप ग्रामर के जानकार हैं, आपके वर्ड कुछ वर्ड पावर अच्छा है, तो उसमें आप ग्रामर इसको टेंस को
क्या बोलते हैं, दिए गए हिंदी को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। कैसे इसको लिखना है, इस कॉपी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जो कॉपी है आपके, इसमें ये कह रहा है कि कॉपी में, हाँ यहाँ पर है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में किया गया है, इसको ट्रांसलेशन इन इंग्लिश होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा था कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो कह रहे कि इन दोज डेज, उन दिनों स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग, स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे, वाज अ लेडी, एक लेडी के यहाँ, इन अमेरिका माने अमेरिका में, विहर माने जहाँ, ही यूज्ड टू होगा यहाँ से, ही यूज्ड टू कुक ऑन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू हैव फूड, एक दिन भोजन करने जा रहे थे। व्हेन, जब, सम हंगरी चिल्ड्रेन, कुछ भूखे बच्चे, केम आ गए, एंड स्टूड नियर हिम, और उनके पास में क्या हो गए, खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वामी विवेकानंद ने बांट दिया, ऑल हिज रेस, अपने सभी रोटियों को, एनीवन दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों के बीच में, एमोंग होगा, एमोंग दोज चिल्ड्रेन। सीइंग दिस द वोमैन, यह देख करके, सीइंग दिस, यह देखकर, द वोमैन, औरत, आस्किंग हिम, उनसे पूछा, यू गेव ऑल द ब्रेड्स, तुमने सभी रोटियों को दे दिया, टू चिल्ड्रन मैंने बच्चों में, व्हाट विल यू ईट नाउ, अब तुम क्या खाओगे। ही रिप्लाइड विथ अ स्माइल, वह मुस्कुराते हुए जवाब दिए। क्या जवाब दिए मुस्कुराते हुए, कि रोटी इज जस्ट अ थिंग टू सेटिस्फाइड हंगर, रोटी तो एक ऐसी चीज है जो केवल भूख को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। इफ इट इज नॉट इन माई स्टोमक, यदि मेरे पेट में यह नहीं है, देन इट राइट इन दिस स्टोमक टू गिव, तो किसी की अन्य के पेट में तो है ना, वो अभी तो भूखे बच्चे थे। स्वामी विवेकानंद की यही तो महानता थी, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद पूरे दुनिया में फेमस हुए, त्याग था उनके पास। सबसे पहले देखिए, अब इसके बाद से लिटरेचर के बाद से क्या आएगा आपका, इसमें सेक्शन सी, सेक्शन जो डी है उसमें लिटरेचर आएगा। लिटरेचर मैंने कहा उसमें आपके पैसे प्रश्न दिए रहेंगे, कुछ प्रोज से, कुछ पोएट्री से, कुछ सप्लीमेंट्री से, उसका आंसर लिखना होगा। आंसर आप उसी तरह से, आंसर तो कुछ अपने चैप्टर जो पढ़ा होगा, चैप्टर रिवाइज करके जाइएगा आप लोग, चैप्टर की कहानियाँ पढ़ कर जाइएगा आप लोग, चैप्टर की कहानी पढ़ के जाएंगे तो कुछ अच्छा करके आओगे। ABC जो प्रश्न आते हैं उसका आंसर ऐसे ही लिख के जाना है, ऐसे ही आंसर लिखोगे। 8 नंबर का जो 8 नंबर जो प्रश्न आंसर है उसको 200 से 300 वर्डों में लिखना था, ऐसे लिखेंगे बहुत अच्छा से। आप लोग अपने हेडिंग बना के लिखिएगा, राइटिंग अच्छी लिखिएगा, राइटिंग अच्छे लिखने से आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 9 नंबर जो है उसका भी आंसर ऐसे ही लिखना है आपको, आंसर लिखेंगे। 10 नंबर 11 नंबर उसमें क्या करना, हाँ ये तो सेंट्रल आइडिया एक याद करके जाइएगा आप लोग। सेंट्रल आइडिया 3 चैप्टर का देता है, 3 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर को लिखना है, एक चैप्टर को आप लिख देंगे, एक चैप्टर को लिखेंगे। उसमें देखिए बी और जो बी नंबर का है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो दूसरा आंसर था उसने ये इसमें लिखा गया है। उसके बाद से पोइटिक रोमांस में किसी की कहानियाँ लिख देना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में क्या करना है, 11 में भी प्रश्न उत्तर का आंसर देना है 11। उसके बाद से जो 12 नंबर है, 12 नंबर भी आपका जो सबसे लॉन्ग आंसर था उसका यहाँ पर आंसर लिख देना है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।